महेश वर्मा, ये 200 वोट जुड़वाएंगे, इसको वोट चोरी नहीं कहेंगे? वोट चोरी नहीं चिल्लाएंगे, 200 वोट जुड़वाएंगे हर बूथ में। थोड़ा समझाइए ना इस बात को। देखिए, इससे बड़ा राजनीतिक दिवालियापन जो है अब तक इस देश में कभी देखा नहीं गया। अच्छा, जो अब कहीं जो है, अभी हाल में ही आपके ही प्रोग्राम में, आपके ही डिबेट में आप ही चीख के इन्हीं सपाइयों से पूछ रहे थे कि आधार तो बता दो कि यार ये सपा प्रमुख जो है वो कह रहे हैं कि SIR के बाद जो है दहाई की संख्या में भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं है। कह रहे थे कि हर बूथ पे 61,000 वोट काटे जा रहे हैं। उसका आधार क्या था ये नहीं उन्होंने बताया। अरे इनके दूसरे नेता एक और वो भी बात कर लो। सांसद योगी आदित्यनाथ और आपके नए नवेले अध्यक्ष उनकी भी बात, पंकज चौधरी कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं, आपके कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, दोगे तो समझ में आएगा 200। अरे भाई, आप इतिहास समझाने लग जाते हैं। मुद्दे पर आइए ना। 8 मेहमान हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ कौन से 200 वोट बढ़वाने की बात कर रहे हैं? जो देश में संवैधानिक और वैधानिक और कानूनी रूप से जो काम हो रहा है उसको गैर कानूनी तरीके से कोई चीज हथियाने का जो लगातार इनका सिलसिला था, क्या ये उसकी बौखलाहट है? जो ये बुलेट के जरिए जो बैलेट को हासिल करना चाहते आप थे, बढ़वाने के लिए 200 वोटल 1,70,000 बूथों पर जुड़वाने के लिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं विपक्ष बौखला रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ नहीं बौखला रहे? अरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने ये बात कही तो स्पष्ट रूप से आपको उनके बयान को अक्षर से दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं आप कमर बांधिए, ये SIR है। हमारे आकलन है कि ऐसा ना हो कि हम अगर कहीं अपने काम में अपने कर्तव्यों से पीछे रहे तो 4 करोड़ से ज्यादा वोट कट सकते हैं हमारे। और अब 200 वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल अब तो बात आगे बढ़ गई है भाई। अखिलेश यादव ने क्या किया? अरे अखिलेश यादव की तो बात पूछ लूंगा। राजकुमार भाटी है। दहाई की संख्या कहां से आ गई? पहले आप तो बता दो, ये 200 वोट कट गए हर बूथ पर, तो वोट चोरी होती है कि नहीं? ये वोट चोरी होगी कि नहीं? अगर कटे हैं तो अब वो जुड़ जाएंगे तो मतलब वोट चोरी हो रही थी। 2 करोड़ 17 लाख वोट जो है, जिनके अभी भी उनके पास ये अधिकार है, उनके पास ये अवसर है कि वो अपने वोट को जुड़वा सके। अच्छा। जिस पते पे कोई नहीं मिला, BLO वहां अप्रोच नहीं कर सका, 1,77,000 के आसपास जो है वहां बूथ है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको वो वोट की संख्या जो है 150 से 200 के आसपास जाके वो वैरी करेगी। अब सवाल उठता है कि अगर कोई अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने अगर ये कह दिया, नहीं, अगर उसका ये कहना महापाप हो गया, ये कहना चोरी हो गया, ये क्या मतलब होता है इसका? अरे सुनिए ना, क्या मतलब करने लग जाते हैं। गलत गणित देकर आगे थोड़ा निकलने दूंगा आपको। जी 1,77,000 बूथ हैं। बोलिए ना। 1,77,000 बूथ हैं। 2 करोड़ 17 लाख जो पते से शिफ्ट हो गए या मकान पर मिले नहीं। 150 तो 2 करोड़ 55 लाख हो जाता है ना भाई। और 200 तो हो जाता है 3 करोड़ 55 लाख। कितना? 3 करोड़ 55 लाख 200, ये 2 करोड़ 17 लाख मैं कह रहा हूं कि आपकी बात को मैंने मान लिया कि 3 ना कैसे मान लिया? उसमें भी 2 करोड़ 17 लाख में 1 करोड़ 30 लाख शिफ्ट कर गए। जरूरी तो मतलब महाराष्ट्र चले गए, हरियाणा चले गए, तमिलनाडु चले गए, उनको पकड़ के लेकर आएंगे वापस। नहीं, तो ये आप अखिलेश यादव तय करेंगे क्या इस देश में? अखिलेश यादव हम स्टूडियो में बैठ के तय करेंगे क्या? भाई, किन आदमियों के नाम जोड़ने वाले हैं? मैं जानना चाह रहा हूं ना, वो किन लोगों के नाम जोड़ना चाह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं गड़बड़ झाला हो गया। जो विपक्ष कह रहा था वो सही साबित हो गया। सुनो, गड़बड़ झाला नहीं, गड़बड़ झाले के पीछे लॉजिक देना पड़ेगा आपको। अच्छा। ये कह देने मात्र से कि गड़बड़, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एक जगह एक पते पे हम गए, कोई आदमी नहीं मिला, वो बात समझ में आ गई। लेकिन एक आदमी अनजाने में जिसका वोट बनता है
और उसको फॉर्म 6 के तहत उसको एडिशन करना है। जो अभी आप 47 और 18 का गणित समझा रहे थे दर्शकों को कि भाई नए वोट जो जुड़ने हैं, वो किसी आदमी का रह गया, उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी अच्छी बात संख्या थी। ये अगर वो फॉर्म रह 6 गई जो है ना महेश बाबू, ये जो फॉर्म 6 है बिहार में, वो जब एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा रहे थे और वापस लिए जा रहे थे, तब आप अपना नाम जुड़वा नहीं सकते थे। वो आपत्तियों के लिए जो 1 महीना दिया गया था, सिर्फ उसमें हो सकता था। उत्तर प्रदेश में बदलाव आ गया है नियम में। फॉर्म 6 30 लेकर घूम रहे थे बीएलओ, तब ये नाम क्यों नहीं जुड़े? संदीप जी और उसके नहीं, और संदीप जी, और इसके ऊपर फैसला कौन ले रहा था? देश का सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। चर्चा कहां, जीरा कहां हो रही थी, बहस कहां हो रही थी इस सब चीजों के लिए? हाँ। और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप किस तरह से कटघरे में खड़े कर रहे हैं? अरे भाई, अखिलेश यादव को क्या हक है कि उनके राजीव राय कह रहे हैं कि 15 से 20 हजार कट रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं कि 61 हजार कट रहे हैं, एक आ रहा है कह रहा है 1 लाख कट रहे हैं, कांग्रेस आ रही है वो कह रही है 1.5 लाख कट रहे हैं। ये क्या मजाक है? और योगी आदित्यनाथ भी तो मजाक कर रहे हैं कि 3 करोड़ 35 लाख कट जाएंगे, 4 करोड़ का 85% मजाक क्या कर रहे हैं? निचला अगर लगा। उन्होंने कहा, अच्छा, वो मजाक नहीं कर रहे, कह रहा हूं, बाकी सबका मखौल लगता है। योगी आदित्यनाथ आरोप लगाएं 3 करोड़ 45 लाख कट गए, तो वो मखौल नहीं है, वो गंभीर बात है। संदीप जी, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वो चला दीजिए, योगी आदित्यनाथ का वो अभी चला दीजिए बाइट, और सुना दीजिए कि 4 करोड़ वो किस संदर्भ में कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं उसको लेकर। अच्छा, संदर्भ समझाते हैं दर्शकों के कहीं सबके संदर्भ ही समझाएंगे। आप थोड़ा 1 मिनट रुकिए राजकुमार, क्या मजाक है ये? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं, मजाक तो देश के साथ हो रहा है, और राजनीतिक दल सारे इसमें कहीं ना कहीं अपने आप शामिल हैं। राजकुमार भाटी, मजाक तो आप भी कर रहे हैं। पहले आप कह रहे थे ठीक काम कर दिया, हमारे को शुरू में दिक्कत थी, अब कह रहे हैं कि अरे ये तो पहचान ही नहीं, छीन लेंगे रोटी कपड़ा और मकान, राशन भी छीन लेंगे, खेत खलियान मकान सब छीन लेंगे। आप भी बदलाव की मुद्रा में आ गए। संदीप जी, मैंने आपके शो में भी कहा है और अन्य चैनलों पे भी कहा है कि जो 53 दिन का समय दिया गया था फॉर्म भरने के लिए, वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लिए, उसमें जो भी कार्रवाई हुई उससे हम संतुष्ट थे। और उसमें महत्वपूर्ण ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार काम किया। जो हमारे बीएलए थे, उन्होंने एक एक बूथ पर जाके वोटर लिस्ट चेक करके फॉर्म भरवाए और अपने वोट जुड़वाए। लेकिन सवाल ये है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बार बार 4 करोड़ के आंकड़े के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और उनके पूरे बयानों को अगर एक सीक्वेंस में जोड़ के उनकी रिसर्च की जाए तो अर्थ ये निकलता है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ वोट फर्जी बनवा रखे थे, और उन्हें उनके कटने की चिंता है, असली वोट कटने की चिंता नहीं है। मतलब आप कह रहे थे, मैं यहीं कंफ्यूजन के आलम में घिर जाता हूं कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करवा रही है, तो बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी, अपने वोट कटवा देगी। योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं ना, हमारे कट गए भाई, वोट चोरी साडा खो गया जी, की करिए जी की करिए। बीजेपी एसआईआर करा के फंस गई। अब जो योगी जी कह रहे हैं कि इतने वोट हमें जुड़वाने हैं, योगी जी का इशारा यही है कि जो हमारे फर्जी वोट थे उन्हें कायम रखो, उन्हें जुड़वाओ। जब चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे थे तब तो पूरे बीजेपी के नेता बूथ लेवल से लेके और प्रधानमंत्री तक कहते थे चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई संदेह नहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ जी भी और आपके शो में महेश वर्मा भी कह रहे हैं कि जहां बीएलओ पहुंच नहीं पाए, जिनके फॉर्म नहीं भर पाए, जिनके फॉर्म उनके पास तक नहीं पहुंचे, उन्हें जुड़वाना है। भाई, तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने या ठीक तो काम मर नहीं किया। गए या उनके पास डुप्लीकेट फॉर्म्स थे, वो दोबारा से पैदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने ठीक काम नहीं किया, बीएलओज ने ठीक काम नहीं किया। इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं क्या असली वोट बहुत सारे रह गए हैं अभी? और जिस तरह अमर्त्य सेन से पश्चिम बंगाल में नागरिकता का प्रमाण मांगा गया है, अखिलेश जी इशारा उस तरफ कर रहे थे कि अगर आपका वोट नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में तो कल को ये हमारी नागरिकता पे भी सवाल खड़ा कर देंगे, कल को ये हमारी प्रॉपर्टी पे भी सवाल खड़ा कर देंगे। दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं?
नहीं, आप क्यों कह रहे हैं खेत खलियान छीन लेंगे, हम परेशान- आपका आरक्षण छीन लेंगे, राशन छीन लेंगे? हम परेशान इसलिए हो रहे हैं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये बीजेपी के नेता का बयान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। मुख्यमंत्री की चिंता है कि फर्जी वोट जोड़े जाएं। हम परेशान इसलिए हो रहे हैं। चुनाव आयोग को अगर एसआईआर करने देनी है तो करने दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों उसमें हस्तक्षेप कर रही है कि बूथ बूथ पे जाओ और 200 वोट और जुड़वाओ? यानी आप फर्जीवाड़ा करना चाह रहे हैं, आपकी नीयत खराब है। हमें इसलिए चिंता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।